अच्छा, 18 जनवरी 2003 ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। कौन से सन की वाणी है? 2000 क्या था 2003 में? एडवांस में 2003 कौन सा वर्ष था शूटिंग पीरियड के हिसाब से? हैं? रूम कहाँ से हो गया? 2004 को बोला था महान परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन पूरी सदी में ही नहीं हुआ, ब्राह्मणों की हिस्ट्री में ही नहीं हुआ इतना बड़ा परिवर्तन, जितना बड़ा परिवर्तन 2004 में हुआ। तो 2003 में क्या था? कलयुग का भी अंत। हाँ, 2003 माना कलयुग का अंत है। क्या है ये? विचार वर्ष के कलयुग का था ना, 2000, 2001, 2002, 2003। तो ये है कलयुग के अंत की शूटिंग 2003। और 2004 को बोला था परिवर्तन, परिवर्तन, महान परिवर्तन। ब्राह्मणों की हिस्ट्री में जितना बड़ा परिवर्तन 2004 में हुआ है कभी हुआ ही नहीं। तो कितना महान वर्ष था, कौन सा? 2004। लेकिन उससे पहले 2003 कलयुग का अंत शूटिंग है। तो ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। स्मृति दिवस की है वाणी 18 जनवरी। क्या कहते हैं? स्मृति सो समर्थी भव। जितना तुम्हारे स्मृतियां शार्प हैं उतना ही तुम क्या बनोगे? उठो, चलो उधर। क्या बनोगे? समर्थ बनोगे। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। अमृत वेले से पहले है? अमृत वेले से पहले कौन सा समय होता है जी? रात का समय होता है। आप सो ही रहे थे, ये कैसे पहुंच गई? बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है, कोई कमी नहीं। किसमें? स्नेह में। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। किस आधार से? पहचान के आधार से होता है स्नेह। तो स्नेह की भी क्या है? शक्ति है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। आकर्षण तो होती है लेकिन सब आकर्षणों से उपराम हो। अगर आकर्षणों में बुद्धि है तो कहीं आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं के वहीं लगे हैं। मिस नहीं हो रहा, अमृत वेला चार्ट लगातार चल रहा है, लेकिन अपने आप को खुश करते हैं, कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। कौन सा काल? आदिकाल। कौन सी शक्ति? जब हमको पहले क्या मिलता है? परिचय मिलता है, तब स्नेह जुड़ता है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। खास बाप और बच्चों के स्नेह का दिन। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई
और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति मर्ज है। खास कब? 18 जनवरी स्मृति दिवस पे। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन हैं। क्या? बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में, बच्चे लवलीन होते हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन क्या बोला? बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन हैं। कितने भाग्यशाली बच्चे होंगे। कौन कौन? दुनिया भगवान को याद करते हैं। भगवान जिन बच्चों के स्नेह में लवलीन हो, भगवान जिन बच्चों को याद करें, सोचो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। आदि से, आदि कब? आदि कब? जब से आप ज्ञान में आए, वो है आपकी आदि। ब्राह्मणों का अपना क्या होता है? कौन सा जन्म होता है ये? अलौकिक जन्म होता है। ये वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। कब से स्मृति आई? कब बोल रहे हैं? 2003 में। तो तब तक तो स्मृति आ गई होगी, नहीं आई होगी? नहीं आई। अच्छा, उससे पहले कब आ जानी चाहिए कायदे अनुसार स्मृति? बच्चा जब जन्म लेता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, या एकदम निश्चय बुद्धि हो जाता है एक ही सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। कायदे अनुसार स्मृति की शुरुआत कब होती है? जो श्रेष्ठ आत्माएं होते हैं उनको जन्म लेते से ही हो जाती है, या लंबा समय 10-15 साल लगे तब जाके बुद्धि में उनको साक्षात्कार हुआ? ये बेवकूफ फैक्टर हैं ये सब के सब। क्या है ये? क्या बैठे हैं? बेवकूफ फैक्टर। क्यों बेवकूफ है? ये भाग्यशाली भी है क्योंकि भूत नहीं घुसता इनमें, लेकिन है बेवकूफ। अगर भूत इनमें घुसे तो भी भगवान बन के बैठते हैं, ये देवी हूं मैं, ये देवी हूं, तो अपने बोल में भी आ जाता है मैं फला देवी फला देवी। तो ये भूतड़ियां हैं। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें कोई ऐसा भूत नहीं आता, लेकिन हो बेवकूफ मुरली के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा, मुरली ने बोला। कौन बेवकूफ है? अरे जिसको अपने पार्ट की ही महसूसता ना हो तो एक्टर क्या है? वो क्या है? बेवकूफ। तो सब क्या बैठे हैं? बेवकूफ बैठे हैं। बाप रे बाप, इतनी मेहनत कर रहे हैं और बेवकूफ टाइटल मिल जा रहा है। तुम्हारे लिए तो खास बोला है। तुम तो जब त्रेता युग में भी जाते हो तो भी तुम्हारा कुल कौन सा है? हद हो गई भाई। वो जबरदस्ती छाती ठोकते हैं लंगड़े, जबकि हैं और वंश वाले। दूर दूर तक सूर्यवंशी इनको देखना भी पसंद नहीं करते, धारणाओं से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। और उनको नशा है, उछल कूद कर रहे हैं कि हम क्या हैं, सब के सब सूर्यवंशी हैं। अरे इतनी तो कम से कम निश्चय हो जाना चाहिए। क्या? कौन है हम? हाँ, जब अपना पहला पहला शास्त्रों में जो तुम्हारा नाम है, जिस नाम रूप से तुम प्रत्यक्ष होने वाले हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कम से कम कौन सी स्मृति पक्की हो, कोई छीन ना सके? कौन सी? अपना कुल तो मालूम पड़े कम से कम। इतनी स्मृति भी नहीं है और इतनी मेहनत कर रहे हो, तो हद हो गई भाई। और जो श्रेष्ठ आत्मा है, श्रेष्ठ माना होंगी नहीं होंगी, ब्राह्मणों को दुनिया में नहीं है। कितनी है श्रेष्ठ आत्मा? हैं जी? 16,000। हाँ हैं, ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ श्रेष्ठ कह लो। अच्छा है, उनमें भी हैं जी 108। 108 में देखो लास्ट ग्रुप जो है कितना कनिष्ठ है। वो तो धर्म भी नहीं है, मठ पंथ बताया बाबा ने। कोई पसंद करेगा ऐसे ग्रुप में जाना? तो 108 इसलिए साकार मुरली में 108 को कोई विशेष मान्यता नहीं दी है। इनका पूजन नहीं होता है, केवल क्या होता है? गायन होता है। तो इनमें जो लेफ्टिस्ट हैं वो क्या प्योरिटी बहुत सुंदर धारण करते हैं,
और जो मठपंथी है तो वो कहाँ की प्योरिटी धारण करे। हाँ, कुछ ना कुछ मादा है, तब जाके गायन तो हुआ कम से कम। 108 पे भी नहीं, 16,000 भी नहीं, तो कहाँ जाएं। हैं? 8 एक साथ ही सब 8 को सर पे बिठा लिया एक साथ। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, तुम 8 को एक साथ ही दे दी। जन्म ही नहीं हुआ कोई कोई का तो अभी, तो 8 कहां से हो गए? हैं जी? त्रिमूर्ति बची, उसमें भी एक तो रचयिता है? एक तो स्वयं ही दाता है। जो निराकारी स्टेज में टिक रहा है, जिसके लिए अव्यक्तवाणी चल रही है, साथ साथ अव्यक्तवाणी के अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। वो जैसा जैसा अव्यक्तवाणी में आ रहा है वैसा वैसा उसको लगता है मेरे लिए ही चल रही है, 25,000 के लिए नहीं चल रही। वो तो हो गया प्रैक्टिकल स्वरूप। अव्यक्तवाणी चली ही उस आत्मा के लिए है। जब वो मैदान में आते, क्योंकि उसको पहले पहले निराकारी स्टेज धारण करनी है। साकार मुरली में निराकारी स्टेज का बहुत कलाएं नहीं है जितनी सूक्ष्मता से अव्यक्तवाणी में पढ़ाया गया है। तो वो तो हो गया रचयिता, वो तो बोल रहा है क्या, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, दी है तुम बच्चों को। मैं थोड़ी आना जाना करता हूं, मैं तो रचयिता हूं। तो रचना भी प्रैक्टिकल है या नहीं है? रचयिता प्रैक्टिकल, तो रचना हवा में है। तो इसलिए कईयों ने प्रश्न भी पूछा, बाबा नई दुनिया की सौगात दिन को दी है तो मन बुद्धि से आना जाना करते होंगे। बोले बाबा ने मन बुद्धि की सौगात दी है, वहीं ढेर हो गए, क्योंकि मन बुद्धि से तो जाते थे, कल्पना से तो जाते। बोले नहीं, ये प्रैक्टिकल है, काल्पनिक नहीं है। तो प्रैक्टिकल बाप है तो प्रैक्टिकल भी बच्चे भी होने चाहिए। तो साक्षात्कार का आधार क्या होता है? और तुमको तो ऐसे साक्षात्कार भी नहीं, तो बंद आंखों के साक्षात्कार, खुली आंखों के साक्षात्कार। साक्षात्कार यथार्थ है क्या? यह है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तुम्हारे साक्षात्कार का आधार क्या होता है? हैं जी? प्रैक्टिकल स्टेज क्या है? क्या है तुम्हारा आधार? है मन बुद्धि की सूक्ष्मता किसको कहेंगे? योग बल। बिना योग बल के नहीं। कितने सालों का योग बल जब इकट्ठा होता है तब तुम जन्म लेते सही, अरे पिछला कुछ ना कुछ पुरुषार्थ रहा होगा। असली पुरुषार्थ कहाँ होता है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों में। वहां जितना सुंदर पुरुषार्थ है, जितनी सुंदर मर्यादाएं हैं, संसार में कहीं हैं? वहां लंबे समय किसी ने योग का अभ्यास दिन रात एक किया हो तो एडवांस में जन्म लेते ही उसको साक्षात्कार होंगे या उसको 10-15 साल लग जाएंगे? जन्म लेते ही इधर जन्म हुआ और उसको वो जो योग बल इकट्ठा हुआ है उसकी प्रारब्ध कहाँ मिलती है? बाप के सन्मुख आने से मिलती है। तो स्मृतियां दिलाई, तो वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। तुम तो इतनी धारण भी ना कर सको, इतनी बोझल से हो जाएगी। है? सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? बोलो। आत्मा। ब्रह्मा कुमारी को पूछो मैं कौन, क्या बोलेंगे? आत्मा। अरे ये स्मृति दिलाई। इतने साधारण हो, आत्मा आत्मा तो दुनिया भी जानती है कि हम देह नहीं आत्मा है। कितने भाषण करते हैं ये लाल पीले कपड़े पहन के। नहीं, और तुम कौन सी आत्मा हो? हैं जी? इतना नशा होना चाहिए ऐसे संकोच कर करके। जो मेहनत कर रहे हो, भ्रुकुटी में टिकने की मेहनत कर रहे हो, दिन रात कर रहे हो, सबके बस का है क्या? तो सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन कर दे। कहाँ उनकी दृष्टि, वृत्ति, क्या क्या हालत हो रही है, कितनी दुर्गति हो रही है, और कहाँ तुम्हारी। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नयनों में, मुख में आ ही जाती है।
आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरन करते। क्या आप क्या करते? स्मृतियां याद करते, उसमें टिकते, वो नशा अनुभव करते, और भक्त क्या करते हैं? माला सिमरन करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना ही देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आ जाती है। आधार क्या है? स्मृति। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन, साथ साथ समर्थ दिवस भी कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। किसकी दृष्टि पड़ते ही? बाप की दृष्टि पड़ते ही क्या आ जाती है? समर्थी। क्यों है? बाप में कौन है भ्रुकुटी में बैठा? शिव बैठा हुआ है। सब अनुभवी हैं, सब अनुभवी है ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। तुम तो साकार में भी मिले हो और अभी अव्यक्त पालना का भी अनुभव कर रहे हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। तुम तो समर्थ हो, अगर हो तो क्या करो? अनेक आत्माओं को भी क्या करो? समर्थ बनाओ। कितनी आत्माएं हैं जो समर्थ बनेगी? पहले पहले 27 आ रहा है। क्या आ रहा है? किसकी इंतजार है? 27। और तुमको ये कब से 27 का बुद्धि में तुम्हारे है? नहीं है? स्मृति है कुछ? कब से है? कोई डेट पड़ी थी? जैसी 98 में पड़ी थी है? कितना? 15 अगस्त 2017। हाँ, आई स्मृति। वाह, बहुत स्मृति पावरफुल है। क्या स्मृति आई? हाँ, सीधा 9 वर्ष है। कितने घंटे चलाए थे? कितने मिनट का संदेश था? लगभग 9-10 मिनट का संदेश। और चलाए कितने घंटे? 9 घंटे, लगभग 9-10 घंटे संदेश। वो उसका क्लैरिफिकेशन। और तुम कम से कम 9 दिन तो उसको क्या करते हो? हाँ, रोज चलती है। तब जाके आती है 15 अगस्त 2017। वही डेट है ये। कौन सी? 98 में भी थी 15 अगस्त 2098, और ये भी है 15 अगस्त 2017। वहां और इसमें क्या अंतर है? वहां क्लासेस में होगा कुछ ना कुछ। कितने भूल जाते हो, कल की तो बातें हैं। है? वो है बाप और बच्चे का जन्म, और ये है भारत माता। हाँ, भारत माता और कृष्ण बच्चा। क्या है? भारत माता और पहले पहले कृष्ण बच्चे का जन्म होगा या राधा बच्ची का हो जाएगा? है? पहले पहले कृष्ण बच्चा। तो बताया था ये 9 दिन, और फिर कहेंगे 9 मास। तो 9 मास कब पूरे हुए? याद है कुछ? अव्यक्तवाणी कब से शुरू हुई हैं? स्मृतियां हैं 2018 में। हैं? वहां से अव्यक्तवाणियों की शुरुआत हुई, तो कुछ ना कुछ रहस्य होगा, नहीं होगा? नहीं है, वैसे ही पॉकेट में है। तो वो जो तुमने भट्टी रखी, उसके बाद फिर कितना समय बचा था? 9 वर्ष। तो 9 वर्ष कब पूरे हो जाते हैं? और उस भट्टी से लगा लो 9 वर्ष। 2027 माना काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं लगता सब पूरा पहले से फिक्स है, फिर क्यों माथा मार रहे हैं? कोई कोई तो बुद्धि चल रही है, जामड़ी बुद्धि है ये, बुद्धिवान नहीं है, महाजामड़ी बुद्धि है कि जब ये फिक्स ही है तो फिर क्यों हमको दौड़ा रहे हो? चल बेटा दौड़, चल बेटा दौड़। ऐसे मंदबुद्धि हैं। और इनके क्वेश्चन कभी जा ही नहीं सकते, इसलिए इनको अकल आने में बहुत टाइम लगता है। इनको लगता है हम बहुत बुद्धिवान है। बुद्धिवान नहीं हो तुम, खंगर ईंट हो। क्या है ये? बुद्धिवान नहीं है, ये खंगर ईंट है। जबकि तुम्हारे क्वेश्चन का उत्तर कभी मिल पाएगा?
चलाओ बुद्धि को। अरे ड्रामा अगर फिक्स है तो इनका एक्यूरेट शूटिंग भी तो दिन रात इन्होंने की होगी, मेहनत भी तो की होगी, तब जाके रिजल्ट निकल रही है। पहले कुछ बता दिया था कि ब्रह्मा का पार्ट है, त्रिमूर्ति का पार्ट है, फलाना पार्ट है, ढिमका 8 का पार्ट है, किसी का बताया क्या है? बताया एक आध का कि इसका ये पार्ट है? तो हाँ ये ठीक है, जैसे 76 की अनाउंसमेंट कर दी थी, 2000 के अनाउंसमेंट कर दी थी, हाँ 2004 में अनाउंसमेंट नई दुनिया की जो भी हुई, ये बात है, लेकिन किसी का नाम रूप तो नहीं बताया। तो इसलिए कोई ऐसा मंदबुद्धि हो, कोई जब पहले से ही फिक्स है फिर क्या पुरुषार्थ करें, तो उसको क्या कहेंगे? मंदबुद्धि हुआ ना। लेकिन स्मृतियों की बात है, जिनको स्मृति दिला रहे हैं। अब कोई कहे हम तो आए ही बाद में हैं, हमारे वो तो स्मृति लागू ही नहीं होती, इनसे मिलो। अब तुम तो पता नहीं कहाँ के वो खोद रहे हो, क्या बोलते हैं, गड़े हैं, ऐसे कहाँ के गड़े मुर्दे खोद के स्मृति दिला रहे हो ताकि तुम स्मृति से समर्थ बन जाओ। हो गए हमारे ऊपर तो लागू, अपन क्यों सुनो फालतू, वैसे बोर हो रहे हैं अपन तो, है बोर हो रहे हैं। कितना गहरा कनेक्शन होगा इन्हीं आत्माओं से, नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा, बाकियों क्वेश्चन उठे तो उठे, अनिश्चय बुद्धि होके मरे तो मरे, हैं? लेकिन जिन आत्मा से कनेक्टेड है, अगर वो लास्ट में भी आई है तो सोचो लास्ट सो फास्ट, कितना सुंदर उनको वायुमंडल मिलने वाला है। और अच्छा ही रहा इतना पहले हम नहीं आए, हैं? अगर लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट जाने का मादा हमारा साथ साथ है तो कितना बड़ा भाग्य की बात है। ये तो कोई ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है नहीं है, नहीं है। तो पूरा खेल क्या है, किस चीज बात का निकला, क्या है पूरा खेल? स्मृति का पूरा खेल है। जितनी स्मृति तुम्हें एक्यूरेट तुम्हारे पास है, कैलकुलेशंस हैं, तो तुम क्या बन जाओगे? समर्थात्मा बनोगे ही बनोगे। उमंग है ना, है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनना है ना। अभी क्या हो तुम? समर्थ हो, क्या हो? असमर्थ को क्या बनना है? समर्थ बनना है ना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। क्या चारों ओर आत्माएं कैसी हैं? शूटिंग पीरियड कैसा चल रहा है, लेकिन तुम्हारे पास क्या जोश है? क्या बन जाएंगे सब? समर्थ बन जाएं। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से मना रहे हैं, ये कहां से आ गई है? 18 जनवरी के बाद क्या आ रहा है? शिव जयंती, शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से मना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले क्या करते हैं? शिवरात्रि, और तुम मनाते हो शिव जयंती। सबको उमंग है ना। जिसको उमंग है वह इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए। धमाल बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी? बढ़नी है, लेकिन खत्म भी तो होनी है, नहीं तो नई दुनिया कैसी? अगर तुम्हारे अंदर भी धमाल, वहां भी धमाल, वहां बहुत धमाल, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी धमाल, थोड़ी भी कहका चोर सो लहका चोर, तो धमाल तो धमाल ही है। टोटली धमाल क्या हो जाए? समाप्त। और क्या हो जाए? कमाल ही कमाल हो जाए, जय जयकार हो जाए। वाह वाह समर्थात्माएं वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना, पंजाब ने भी बनाया है ना, अच्छा है। किसने बनाया प्रोग्राम? पंजाब ने बनाया, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहने हैं, इनको क्या चाहिए? अंजलि। इतनी दुख शांति है, इनको बस अंजलि मिल जाए। तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते। तो वह कौन है? क्या पूछा? भगवान को तो खास कब याद करते हैं? जब कोई बहुत बड़ी आपदा आती है,
और अक्सर देवियों को, और फिर देवताएं भी। खास किनका नाम लिया? वाह, विघ्न विनाशक। हाँ? आप ही हो ना, आपको रोज याद करते हैं। वाह। हाँ? जिसको रोज याद करते हैं, तो रोज कितना सुंदर टारगेट लेके अमृत वेले से मेहनत करते हो कि रिजल्ट जो भी निकले उसका अमृत वेला कितना शार्प टारगेट रहता होगा। कल्पना करके देखो, क्योंकि पूरी नूंद अमृत वेले की है। जिनका अमृत वेला ऐसे ही निकल जाता है, रोज ही निकल रहा है, समय के ऊपर इंतजार, इनका समय कभी आ ही नहीं पाया। उनको तो कहते हैं 34, 10:10 हुए, बस अब तुम शुरू हो जाओ। सोचो आप। और ये कैसे हैं? रोज अमृत वेले जोश आता है इनको। भले ही जोश के साथ फिर धीरे धीरे हिसाब किताब आ जाते हैं, उतना टारगेट पूरा नहीं होता, लेकिन जोश का मतलब क्या है? सतव प्रधानता है। अमृत वेले अगर रोज तुमको जोश आ रहा है तो ये तुम्हारी सतव प्रधानता की निशानी है, कि नीरसता नहीं है, और टारगेट भी तुम्हारा बड़े से बड़ा हो। क्या कहते हैं? आप ही हो ना, आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु दयालु रहम करो, कृपा करो, जरा से एक सुख शांति की बूंद दे दो। कितना भंडार होगा इनके पास। आप द्वारा एक बूंद के प्यासे हैं, तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज, हे शक्तियां, हे देव, नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है ना। देवों में कौन से देव याद आए? गणेश और हनुमान। कौन सी शूटिंग में बैठे हैं ये? वहां तो इनकी संपूर्णता है, कलयुगी शूटिंग में। तो सोचो, जब से ये ब्राह्मण बनते हैं, तब से कितना सुंदर पुरुषार्थ करते होंगे, कितनी सुंदर धारणाएं करते होंगे। तो पहुंच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा है ही, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि यह विशेष दिन, यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उलाहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती, तो अभी भी उलाहना, तो कभी भी उलाहना पूरा कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उलाहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलाहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। अब तो शूटिंग पीरियड ही चेंज हो गया, अब तो चाहते हो हम कुछ नहीं कर पा रहे, आप थोड़ा सा पहले हमको बताते तो हम भी आहिस्ता कुछ मेहनत कर लेते। बची खुची उसमें अपने को थोड़ा पता चलो वो मिल जाता ना, कई बार पूरा पास नहीं होते, क्या मिलता है? सप्लीमेंट्री, है ना। हाँ, तो फिर हम फिर कोशिश करते तो 31 तक पास हो जाते। चलो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत किसी सब्जेक्ट में रह गए तो 34 में तो हो ही जाते। अब तुम्हें बताया ही एकदम लास्ट में, तो सार क्या निकला। तो हम भी तो कुछ बना देते हैं, फिर तो सिर्फ आहो प्रभु कहेंगे। क्या कहेंगे अंत में? आहो प्रभु तेरी तेरी लीला। इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो, उनको भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। हाँ, तुम कितनी बूंदे टपकाते हो, लगे ही रहते हो, हर कर्म करते। हाँ? कितना नहीं करते, कितना हर कर्म करते, क्या करते हो? बूंदे नहीं टपकाते। हाँ, कितना कितना 5-10 सेकेंड निसंकल्प होने की, जो बार बार कोशिश करते हो। क्या है इसमें? तुम्हारी सुख शांति, लंबी आयु का क्या है इसमें?
ये ड्रामा में नूंद है। तो उनको कम से कम तुम इतनी बूंदे टपकाते हो, तो उनको क्या एक बूंद तो राहत की दो। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। ये है भक्ति मार्ग की क्या क्या रही है शिवरात्रि, और ज्ञान मार्ग की शिव जयंती, उसको क्या कहेंगे कल की बात है। तब तक क्या है समर्थ आत्माओं को बोल रहे हैं, समर्थ आत्माएं। तो कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें। है शिवरात्रि और बाप का क्या होने जा रहा है, जन्म है, जन्म होने जा रहा है। बाप के साथ साथ तुम्हारा भी जन्म। हाँ, हमें संदेश मिल गया, यह दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना। क्या वैसे तो शिवरात्रि आखिरी मास होता है लगभग, उसके बाद क्या आ जाता है, नया वर्ष आ जाता है। तो साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। क्या साधारण नहीं हो, इसलिए तुमको तैयारी करने के लिए क्या टाइम मिला नहीं मिला। अरे शिव जयंती तक टाइम है नहीं है, उससे पहले क्या मनाओगे, जन्माष्टमी मनाओगे। कितने बजेंगे, 3-4 बेहद के बजेंगे। और उसके बाद फिर क्या मनाओगे, शिव जयंती मनाओगे। तो साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है, पहली लाइन को है, बहुत धूम मचाओ। कम से कम यह तो समझें कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है। हमने तो भक्ति मार्ग की मोमबत्ती जलाते रहे, इतनी शिव जयंती, इतनी शिव जयंती है, और प्रोग्राम रखते रहे, हमको क्या मालूम था। हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाएं। अच्छा, जितने भी यहां बैठे हैं चारों ओर तो जाना ही है, लेकिन जितने भी बैठे हैं कितनी संख्या है, जाना कहां है, चारों ओर। चारों ओर कौन कौन से हैं, पूरब की दिशा किनकी है, बौद्धियों की, पश्चिम की क्रिश्चियंस की, और साउथ में इस्लामियों की, और उत्तर में वैकुंठ किनकी दिशा, देवताओं की है नहीं है। तो जाना तो चारों ही तरफ है। तो कितनी संख्या है, तो कोई ने कहा 12-13 हजार बैठे हैं। अच्छा, जो भी बैठे हैं मधुवन वाले कहेंगे हम कहां संदेश देंगे। आजकल तो मधुवन के आसपास भी गांव बहुत हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे बहुत लोग हैं। कम से कम एक आत्मा को तो अपना बनाओ। संदेश तो बहुतों को देना, लेकिन एक आत्मा तो अपना वर्षा लेने के लायक बनाओ। सभी एक एक को तैयार करें तो 9 लाख तो पूरे हो जाएंगे। मंजूर है, करेंगे कि सिर्फ बोलेंगे। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, लेकिन दिल से करना है, करना है। नारायण से पूछते हैं, कौन है नारायण, ब्रह्मा बाबा का बेटा, करना है। तो जो बाप दादा ने कहा 9 लाख की लिस्ट होनी चाहिए, वह तो हो ही जाएगी ना। तो अगली सीजन में बाप दादा यह खुशखबरी सुनना चाहते हैं कि 6 लाख नहीं 9 लाख हो गए। क्या 6 लाख नहीं 9 लाख हो गए। तो ये भी किसमें समाये हुए हैं, और उसके और पीछे चले जाओ, कितने में समाये हुए हैं, 3-4 लाख। और उसके पीछे चले जाओ, कितने में समाये हुए हैं। लो, पीछे पीछे जाते जाओ ना, आगे आगे थोड़ी बात कि 2 करोड़ 10 करोड़ 33 करोड़, ये थोड़ी बोल रहे हैं। 108 और पीछे जाओ, हाँ 8-9,
9 लाख हैं। कितने लाख हैं? 9 लाख। तो इनमें 9 धर्मों के हैं, उनका कुछ हिसाब किताब होगा नहीं होगा? नहीं है। तो 6 नहीं 9 लाख तो हो गए हैं, उससे ज्यादा भी हो गए हैं, ठीक है। माना बाबा क्या चाहते हैं? 6 लाख तो हैं। तो अगले सीजन में बाप दादा यह खुशखबरी सुनना चाहते हैं कि 6 लाख नहीं 9 लाख तो हो गए हैं, उससे भी ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। शक्तियां, टीचर्स, ठीक है। टीचर को तो कंगन तैयार करना चाहिए। पंजाब और राजस्थान की टीचर हाथ उठाओ। टीचर तो बहुत ही बना सकती हैं, लेकिन औरों को भी बनाने की प्रेरणा देना अच्छा है। टीचर कितनी हैं? एक एक भी 9 को तैयार करें तो 9 लाख हो जाएंगे। क्या समझते हो? अगले सीजन तक यह खुशखबरी मिलेगी? हाँ, निर्वैर बोलो, मिलेगी? होगा? यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। 6 लाख हैं, 3 लाख चाहिए, बस हो जाएगा। सब सिर्फ हिम्मत रखो, करना ही है। क्या बोलेंगे? कहो, करना ही है। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। क्या सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? संकल्प शक्ति। वो कैसे संकल्प शक्ति? ये किनके पास होती है? जितना बड़ा योगी होगा उतना ही संकल्प शक्ति उसकी कैसी होगी? तो संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आप ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प क्या नहीं कर सकता? हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है। बाप दादा ने देखा है, अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हैं, जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वयमान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। यह कर्म इंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूं, न्यारी हूं। क्या लौकिक में भी डायरेक्ट अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं? तो आपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं यह समझकर कार्य कराओ। क्या हूं मैं? मुख्य एक्टर हूं या डायरेक्टर हूं? क्रिएटर हूं, डायरेक्टर हूं या मुख्य एक्टर हूं? मुख्य एक्टर हूं। यहां बोल रहे हैं डायरेक्टर कह रहे हैं मैं मुख्य एक्टर हूं। इनसे मिलो। क्रिएटर कौन है? यहां क्रिएटर कौन? हाँ, अरे डायरेक्टर हूं किसको तो इशारा दिया होगा है? तुम जैसा नचाओगे नई दुनिया के स्वाद जिनको दे रहे हो वैसे ही नचेंगे ये। तुम कौन हो? डायरेक्टर हो। और इनको जो नचाओगे ये हैं तुम्हारे मुख्य एक्टर। इनको तुम उंगलियों पे नचाओ। इतने पावरफुल हो तुम डायरेक्टर। और क्रिएटर के बाद इसका मेन रोल होता है, डायरेक्टर का मेन रोल होता है। मैं डायरेक्टर हूं तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं यह समझकर कार्य कराओ। क्या मैं क्या हूं? डायरेक्टर हूं। कहां बैठ जाओ? भ्रुकुटी में। किनको चलाओ? है मुख्य एक्टर। कितने हैं मुख्य एक्टर? 2, बस 2 को चलाओ। अपन क्यों सुने? चलो थोड़ा आराम ही कर लें। हैं? अरे जब भ्रुकुटी में बैठोगे तो पहले पहले 2 नहीं हैं, कितने हैं? भुजाएं हैं? हाँ 4 हैं, और 4 से फिर कनेक्टेड। अरे 15-20 का तो बोलते ही थे ना, सन्मुख नहीं बोलते थे। सोचो कितनी बड़ी बात हो गई है।
नहीं तो तुम अपने ही पुरुषार्थ में रोना धोना लगा हुआ है, किसमें? और कहां तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, सोचो आप। कहीं ना कहीं अलवेलापन हो तुम डायरेक्टर, क्या बात है? लेकिन तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है ये तुमको एहसास ही नहीं। तो बाबा तुमको स्मृति दिला रहे हैं। क्या दिला रहे हैं? स्मृति दिला रहे हैं। तुम्हारा बाप भी कैसा था, है? किसका खून है तुम्हारे अंदर, है? तुम्हें यही स्मृति ही नहीं आती, सोचो आप। तो आपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हो यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर, वह करनहार वह करावनहार है। कौन? वह करनहार और वह कहां रचना और कहां रचयिता। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा, आत्मा है आत्मा है। इसी से क्या कर दिया था, डायरी भर दी हो, दीवारें भी भर दी। तो यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया कि उस वक्त ज्ञान तो बहुत ज्यादा रिफाइन नहीं हुआ था। तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही आत्मा। अनुभव करें कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूं। क्या? मैं रचयिता हूं। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। करनहार कौन है? शरीर, लो। करावनहार कौन है? आत्मा। करनहार शरीर। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है, यह कर्म इंद्रियां कर्मचारी हैं। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन में बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। तो चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना। अगर मालूम पड़ता तो झाड़ा फूकी करवाते हैं। अगर उनको यह एहसास होता कि निराकारी स्टेज में कितनी तारीख को, 8 नवंबर 2022, तो इसका मतलब निराकारी स्टेज का अनुभव नहीं किया ना। जो खुद निराकारी स्टेज में नहीं थे वो क्या अनुभव करेंगे? तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। सोचो, जब ब्रह्मा बाबा तो रचना थे, तो उनके रचयिता की स्टेज कैसी होगी? कम से कम शास्त्रों से ही सीख लें। जो शास्त्रों में जिक्र है उसमें से तो कल्पना तो कर सकते हैं कि बाप की स्टेज कैसी रही होगी। तो ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंत काल में चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है अंत। अभी जो अंत आने वाला है तो उसमें अंत वो देखेगा। कोई बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है। अभी तो बहुत ही अजीब ड्रामा बनने जा रहा है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितना भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन
यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज, न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। ये अपनी ही प्रकृति है। तुम्हारी मन बुद्धि क्या है? अपनी ही प्रकृति है। तुम्हारा कर्म भोग भी क्या है? प्रकृति है। तो क्या बना देगी? बाप का प्यारा बना देंगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। क्या? अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ऊपर क्या बोला? फरिश्ता सो देवता निश्चित है। अभी क्या बोल रहे हैं? बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। कितने बाप हैं? कितने हैं? दो। एक फरिश्ता, दूसरा निराकारी स्टेज वाला। तो जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना यह तो थोड़ा समय के लिए हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा। यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त हैं, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नया जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। किसकी? ब्रह्मा बाप की। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना। इसलिए तुम्हारे लिए कर्मातीत अवस्था की परिभाषा सबसे कठिन कौन सी? जब तक तुम्हारा शरीर सात्विक ना बने, सतो प्रधान ना बने, तब तक तुम क्या नहीं कहलाते? कर्मातीत नहीं कहलाते। इसलिए तुम्हारे लिए निराकारी स्टेज, पहले फरिश्ता फिर निराकार। तो मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ बार बार अटेंशन, साधारण जीवन नहीं। साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं। क्या कहा? ढेर के ढेर लाखों ब्राह्मण हैं जो क्या जी रहे हैं वर्तमान समय? साधारण जीवन। और कब से साधारण होते जा रहे हैं? विशेष रूप से जब से अव्यक्त वाणी बंद हुई है, तब से तो और ही क्या हो रहा है? साधारण जीवन। बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम, कितना खर्चा हुआ, सोचो। लेकिन आप जैसा, आप कौन सा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो भाई? हैं जी? स्वयं परिवर्तन, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये हमारी एक कल्पना है। अगर स्वयं स्थिति की पराकाष्ठा निसंकल्प की पराकाष्ठा है, तो इससे जो रही हुई सेवा है वो कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि अंश मात्र, क्या बोला अव्यक्त अवसर, बड़े बड़े प्रोग्राम किए तो भी बाबा को जैसे पसंद ही नहीं आए। तुम अपना समाचार सुनाओ, प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन हर बार क्या बोला? क्या तुम्हारी ये स्थिति का बैलेंस रहा? तो जरूर कुछ रहस्य होगा ना। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। वाह भाई, काम हो गया क्या? क्या कहा? 3 बार कहा। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा
समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। तो क्या बन जाओगे तुम? हाँ, समीप आ गए तो क्या बनोगे? समान। हाँ, तो समान क्या बनोगे? क्या टाइटल दिया ऊपर? नित्यंकर। ऊपर क्या टाइटल दिया तुमको? और थोड़ा सा पीछे। और डायरेक्टर। हाँ है। तुम भी बाप समान कैसे बनो? हाँ, नचाओ। किस आधार से? बोल के आधार से? दादागिरी के आधार से? है तो कैसे नचाओ? हाँ, इसलिए तुम्हारे लिए इतना सुंदर अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। कौन सा? अपनी एकाग्रता की शक्ति से अनेक भटकी हुई आत्माओं को एकाग्र करना, यह है सच्ची सेवा। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। तो सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अपनी चेकिंग करो, स्वयं ही चेकिंग बनो करो। कोई भी हद का किनारा तुम्हारा नहीं रहना चाहिए। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्त का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट, समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा। वाह, कौन सी भाग्यशाली आत्मा है? बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी, सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पंजाब के सेवाधारियों से, पंजाब वालों ने भी अपना बेहद सेवा का पार्ट अच्छा बजाया है। बाप दादा खुश होते हैं कि हर एक जोन बड़े उमंग उत्साह से सेवा का गोल्डन चांस प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। पंजाब नाम ही नदियों के आधार पर पड़ा है। आजकल नदियों को ही पावन बनाने वाली मानते हैं, तो पंजाब वाले सबको संदेश देने में नंबर 1 है ना। नदियां तो बहती रहती हैं, तो पंजाब भी संदेश देते आगे बढ़ते रहता है। बहुत प्रोग्राम अच्छे बनाए हैं ना। बाप दादा ने सुना है सबका उमंग है, आदि स्थापना का स्थान है, इसलिए शक्ति ज्यादा है। इसलिए आपके निमित्त चंद्रमणि बच्ची को टाइटल दिया है। क्या? आपके निमित्त टाइटल किसको दिया? चंद्रमणि बच्ची को टाइटल दिया है पंजाब की शेरनी। तो निमित्त कौन? आपके निमित्त टाइटल किसको दिया? चंद्रमणि बच्ची को। क्या है? पंजाब की शेरनी। तो सब शेरनियां होना कमजोर तो नहीं है। एक होती है शेरनियां, दूसरी होती हैं बकरियां। हाँ, बाबा क्या कहते हैं? बकरी के लिए क्या बोला है? कान कून पकड़ना होता है एडवांस में, लेकिन मुरली का कोई पॉइंट। रीढ़ की बकरी क्या बोलते हैं? क्या जाने सुरमंडल के। सोचो वो कहा? शेरनी शक्ति। तो कमजोर तो नहीं है पांडव, कमजोर तो नहीं, शक्तिशाली है ना। कहो हाँ जी। बाप दादा जानते हैं एक एक पंजाब का शेर और शेरनी शिकार करने में होशियार है। शेर तो शिकार करने में होशियार होता है ना, तो आप कितने होशियार हो। अगली सीजन में सबसे ज्यादा संख्या पंजाब लाएगा, तो इन एडवांस मुबारक। अच्छा है, एक एक को देख बाप दादा खुश होते हैं। वाह मेरे सर्विसेबल बच्चे, वाह। पांडव भी वाह वहां हैं, शक्तियां भी वाह वहां हैं। अभी वाह बाबा, वाह का नगाड़ा बजाओ, सब लोग कहें वाह हमारा बाबा वाह। ठीक है ना? हिम्मत है, हिम्मत भी है
और बाप दादा की पदंगुदा मदद भी है। ठीक है, देखो नाम ही अचल है और प्रेम है। जहां प्रेम है, अचल है, तो सब कुछ आ गया ना। चाहिए ही क्या? प्रेम चाहिए, अचल स्थिति चाहिए, और क्या चाहिए? ऐसे निमित्त का नाम ले रहे हैं। सभी का नाम बहुत अर्थ वाला है। सामने खड़े हैं तो दो का नाम ले रहे हैं, बाकी हैं सभी एक एक रत्न, बाप दादा के दिल तख्त नशीन। ठीक है ना? डबल फॉरनर्स, डबल फॉरनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं हम भी जैसा बाप दूर देश का है, हम भी दूर देश से आए। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी है। अभी भी सुना कितने देश के आए हैं? कोई ने कहा 35। इस टर्न में 35 देशों के आए हैं और बाहर कितने होंगे? तो डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो, सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ते बनकर उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं। तो नंबर 1 बापसमान बनने वाले हो ना? नंबर 1 कि नंबरवार बनने वाले हो? कोई ने कहा नंबर 1, नंबरवार नहीं, नंबर 1 बनना, अर्थात हर समय विन करने वाले। जो विन करते हैं वह 1 होते हैं, ऐसे हैं ना? बहुत अच्छा, विजयी हैं और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहां जहां जाओ वहां यह स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरनर्स को नंबर 1 बनना है। अच्छा, सभी को याद देना। और शिवरात्रि यहां मनाते हैं, लेकिन आप संदेश तो दे सकते हो ना? तो जितनी संख्या है उससे डबल संख्या दूसरे सीजन में होनी ही है, होगी ना? होनी है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। और पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हों, पांडव सदा ही पांडव पति के साथ ही रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। टीचर सोच रही हैं हमको तो देखा नहीं, देख रहे हैं टीचर से। टीचर तो अपने फ्यूचर से ही बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाली हैं, बाप दादा का भी और अपने फ्यूचर का भी। फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करने की सेवा विशेष टीचर की है। हर एक का फीचर सदा ही जैसे प्रदर्शनी हो, प्रदर्शनी के चित्र स्वतः ही अपना परिचय देते हैं, तो आपके फीचर चलता फिरता प्रदर्शनी हो और हर एक को स्वतः ही स्मृति दिलाते रहो। समझा? 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमारियों को भी बहुत बहुत याद प्यार। अच्छा, बच्चों से, बच्चों के बिना तो रौनक ही नहीं है। घर का श्रृंगार, बाप दादा का श्रृंगार बच्चे हैं। बच्चों को तो बाप दादा राजा बच्चों के रूप में देखते हैं। क्या है? किस रूप से देख रहे हैं? मेरे राजा बच्चे भावनावादी हैं तो भावनाओं का फल मिलता है। एक एक बच्चा राजा बच्चा है, ऐसे है ना? ऐसे हैं बच्चे। राजा बच्चे हो या प्रजा बच्चे हो, बहुत अच्छा, बच्चों को देखकर सब खुश होते हैं। अभी बच्चे कमाल करके दिखाना। बच्चे भी अपने हमजिन्स बच्चों को तैयार करना क्या करें? बच्चे हैं तो किनको तैयार करेंगे? अपने हमजिन्स बच्चा बुद्धियों को तैयार करेंगे, करेंगे ना? अच्छा, आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर्स मिली है ना? विल पावर्स का वरदान है। बहुत अच्छा पार्ट बजाया है, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं आपको बहुत हैं। आपको देख करके सभी खुश हो जाते हैं। बोलो हाँ या नहीं बोलो। आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है। इतना प्यार है सभी का।
हमारा भी सबसे बहुत है, बोला प्यार तो है बहुत सभी से, यह प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो ज्यादा हो लेकिन प्यार चला रहा है। बहुत अच्छा। ईशु दादी से इसने भी हिसाब किताब चुकतू कर लिया, कोई बात नहीं। इसका सहज पुरुषार्थ, सहज चुकतू, हिसाब चुकतू सहज ही हो गया। सोते सोते आराम मिला विष्णु के मुआफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं। तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती हैं। सभी दादियां बाप दादा के बहुत बहुत समीप हैं, समीप रत्न हैं, और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है। आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते रहेंगे। यह एकता सभी सफलता का आधार है। कोई ने कहा बाबा बीच में है, बाप को बीच में रखा है। यह अटेंशन बहुत अच्छा है। अच्छा, सभी ठीक है? मोहनी बहन से तबीयत ठीक है? आप में भी हिम्मत अच्छी है, चला लेती हो। आता है और चला जाता है, यह भी शक्ति है। मनोहर दादी से प्रकृति को चलाना आ गया। पुरानी मोटर को धक्का बीच बीच में देना होता है, इसलिए चला रहे हो, बहुत अच्छा चला रहे हो। आप लोगों का हाजिर रहना यही सब कुछ सफलता है। अच्छा है, सभी स्मृति दिवस देखने वाले हो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बोलो कोई प्रश्न ऑनलाइन? ओम शांति। हाँ जी। ऐसा बात आया ना कि बच्चों का मतलब वैसे कहते हैं बाबा साक्षी है, न्यारा और प्यारा। थमला, आज आया कि बच्चों का थमला है, थमला है ना। लेकिन कौन सा बाप है जो साक्षी नहीं है? जिसका अपना संसार है, जिसका पूरा ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है, वो कैसे साक्षी हो सकता है? हैं? वो इतना पावरफुल, उसका परिवार कितना पावरफुल, उसके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जितना वो बच्चों को याद कर रहे हैं उतने ही बच्चे बाप को याद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आज आया कि बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता। हाँ जी, हाँ। बाप दादा बच्चों के स्नेह के सागर में समा गए आज। बच्चों स्नेह के सागर में समाते हैं वो तो ठीक, लेकिन आज खास क्या बोला? जो बाप दादा हैं वो भी क्या है? बच्चों के स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। कितने भाग्यशाली वो बच्चे होंगे जिनको बाप दादा याद करें। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और वो एक आया कि पहले जैसे आपने जो स्मृतियां दिलाई ना, याद पहले की, और फिर आपने बोला कि हमारे दिल में यही चल रहा था कि उस टाइम में हम तो थे नहीं। फिर आपने कहा लेकिन कोई गहरा कनेक्शन तो होगा ना। हाँ जी, क्यों नहीं। जब स्मृतियां याद दिलाते हैं तो जिनको याद दिलाते हैं तो उनसे कनेक्टेड भी तो हैं। तो उनसे कनेक्टेड तो छोड़ो, लेकिन सबसे पहले पहले किससे कनेक्टेड हैं? बाप से कनेक्टेड हैं। जो डायरेक्टर है वो बाप से कनेक्टेड हैं। तो स्मृतियां दिलाते हैं तो उसमें ये नहीं होता है कि ये स्मृतियां तो बहुत पुरानी हैं, तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। हमारे पिछले जन्म का पुरुषार्थ जो है वो क्या करता है? हमको लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। इसलिए अपना भी कैसा नशा होना चाहिए? जैसे सब स्मृतियों को क्या करना चाहिए? स्वयं भी उस स्मृति में टिकना, मना समर्थ बनना। इसमें बुद्धि चलानी नहीं चाहिए। अगर बुद्धि चलाते हैं तो बुद्धि चलाने वाले किसके वंशज हो जाते हैं? हैं जी? राहु के और किसके? रावण के। हाँ,
जो भावनावादी होते हैं, सुंदर भावना रखते हैं, तो किसके वंशज हो जाते हैं? रावण के। और दूसरे किसके वंशज हैं? कुंभकर्ण के। रुक जाओ राम। कुंभकर्ण के, है ना। जो सार निकालते हैं, भावना और विवेक का बैलेंस रखते हैं, वो हैं राम बाप के वंशज। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला, ऐसा नहीं कि विवेक ही विवेक है, तुम तो सीधा रावण ही हो। ऐसे कि भावनाएं बहे जा रहे हैं, भावनाएं बहे जा रहे हैं, तो भक्ति मार्ग वैसी मुर्दाबाद। तो जो बैलेंस रखते हैं, भावना और विवेक का बैलेंस, अव्यक्त वाणी बोला, वो है राम बाप के वंशज। जैसा बाप वैसे बच्चे। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और बाबा लिबरेटर भी है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ जी। तो कल साकार मूवी में आया कि लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। हाँ जी। लिबरेट कितनों को करते हैं? पूरी दुनिया को लिबरेट करेंगे। 800 करोड़ को भी तो लिबरेट करेगा नहीं, वो भी तो सब उसके बच्चे हैं, लेकिन सब पावन बनेंगे क्या? इसलिए सूक्ष्म वतन होते हुए कहां जाएंगे? परम धाम। बिना पवित्र बने कोई परम धाम में शिफ्ट हो नहीं सकता। लेकिन यहां जिन आत्माओं को पावन बनाते हैं, पतित पावन नदियों का गायन नहीं है, किसका गायन है? उसकी स्मृति से हम जितना प्योर बनते जाते हैं, ये बाप का कर्तव्य है। क्या बनाना? ये है प्रैक्टिकल, कि परम धाम तो सभी को जाना है, लिबरेट तो सबको ही होना है, लेकिन तुम शरीर रहते रहते पावन बन के जाते हो, इसलिए तुम्हारे प्रति उसका कर्तव्य जो प्रैक्टिकल होता है, तो उस कर्तव्य का यादगार है शास्त्रों में। हाँ जी। हाँ जी। और आज आया कि ब्रह्मा बाप सामने आते ही बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। हाँ जी, क्या बात है। हम कहाँ छुपे रहे हैं? बाप की दृष्टि पड़ते ही समर्थी। और सालों साल मेहनत भी तो की होगी। माना कितने लंबे समय की जो ब्रह्मा कुमारी बताया, तो जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं तो जितना सुंदर अपने को मर्यादा में जकड़ के रखते हैं, उतना ही सुंदर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। लेकिन है तो बच्चा बुद्धि या सुरूढ़ बुद्धि है बच्चा, लेकिन तपस्या दिन रात एक की हो किसी ने, फिर बस बाप के सन्मुख जाते से ही काम हो जाना चाहिए, या 10-15 साल लगने चाहिए काम होने में? बोलो। सन्मुख गया, और जीव गोसाई गुसाई कहते हैं ना, क्या? हाँ, जो भी हो, है ना, तो वो कहावत लागू हो जाती है। जैसे ही सन्मुख गए, दृष्टि से सृष्टि ही परिवर्तन हो जाए। और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। कब हुआ था गंगा सागर मेला एडवांस में? 2000 में। तो सोचो, इसको कहेंगे दृष्टि से सृष्टि ही परिवर्तन हो गई। माना जो सृष्टि रुकी हुई थी, लंबे समय तपस्या से सृष्टि रुकी हुई थी, लेकिन बाप की दृष्टि से जलवा होना था। बाप की दृष्टि से ही पूरा कार्य होना था, इसलिए वो एहसान फरामोश नहीं होते, और उनमें कोई भूत भी नहीं घुसते कि भगवान बन के बैठ जाएं। उनको कहते हैं एहसान फरामोश। बाप जिनके ऊपर अपना कर्तव्य करे, फिर वो भूत घुसे हम ही भगवान बने, उनको कहते हैं एहसान फरामोश। जो योगी होते हैं वो कभी एहसान फरामोश नहीं होते, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो सच्चाई स्वयं अनुभव करते, वही सच्चाई संसार में जाती है। इसलिए दृष्टि से ही सृष्टि का परिवर्तन हो जाए। क्या? ऐसा नहीं दूसरी तीसरी दृष्टि में परिवर्तन हो, पहले ही दृष्टि में क्या हो जाए, तुम्हारी सृष्टि ही परिवर्तन हो जाए। इतना वंडरफुल खेल। इसलिए गायन है, दृष्टि तेरी में जादू। हाँ जी। हाँ जी। और फिर कहा कि दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। हाँ, तुम अर्थ सहित कहते हो बाप दादा, तुम ऐसा थोड़ी दूसरे कह रहे तो हम भी कह दें। तुम अर्थ सहित क्या कहते हो? बाप दादा। तो तुरंत क्या हो जाता है? स्मर्थ स्वरूप तुम्हारा बन जाता है। तुम्हारा बाप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, और तुम्हारा दादा माना बड़ा भाई कह लो, बड़ा भाई बाप समान, वो निराकारी स्टेज वाला। तो जैसे बाप दादा है, वैसा तुम्हारा स्वरूप जैसे कि सामने आ जाता है। हाँ जी।
और हाँ। आज का टाइटल जो है अमृतवाणी का भाई साहब की ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। हाँ सर्व स्मृति। को कैसे? अरे अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अगर किसी एक की भी स्मृति इतनी पावरफुल हो जाए कि स्मृति बनी ही रहे, समर्थ बनेगा तो दूसरों को भी कैसा वाइब्रेशन मिलेगा। समर्थ भव का स्वतः ही वाइब्रेशन मिलता है। इसलिए स्मृति से समर्थी स्वयं की नहीं, लेकिन अन्य आत्माएं भी कैसी हो जाती हैं, कैसा वायुमंडल मिलता है, समर्थ भाव का जैसे कि वरदान मिलता है। हाँ जी। जी भाई साहब, वैसे कल एक कोई पूछ रहे थे बाबा को कि बाप तो प्यार का सागर है, फिर भी प्यार का भूखा क्यों है, ऐसा किसी ने पूछा। तो बाबा ने बोला कि ये ऊपर वाले की तो बात ही नहीं है, नीचे वाले की बात है। 63 जन्म से उसको सच्चा प्यार नहीं मिलता। हाँ जी। तो 63 जन्म से स्वार्थ था ना, देह से कनेक्टेड था। हमारा जो पिछले जन्मों का था, खासकर 63 जन्मों का, कहीं ना कहीं स्वार्थ के आधार से था। सच्चा प्यार कब मिलता है, निस्वार्थ प्यार कब मिलता है? निस्वार्थ हम बनते ही तब है जब हम आत्मा को जानते हैं। जब आत्मिक नाते से रूहानी संसार का गठन होता है, ये है निस्वार्थ प्यार। और इससे पहले क्या कहें, कहीं ना कहीं स्वार्थ में ही बंधे हुए थे। इसलिए सच्चा प्यार कहेंगे संगम युग का। जब भगवान आता है, वो हमको स्मृति दिलाता है, तभी कहेंगे सच्चा प्यार। हाँ जी। तो उनको हमेशा झगड़ा झगड़ा ऐसे बोला झगड़ा झगड़ा अरे चारों तरफ सांप हैं, गले में डाल रखे हैं, इधर उधर डाल रखे हैं, तो फुसाएंगे तो हैं। अब आप गले गुले में सांपों को दिखाओगे कि हम डाल डाल के गले में डाल के रखो सांप, तो क्या हालत करेंगे वो? सच्चा प्यार है क्या? है? तो बाप को नहीं लगता कि ये सच्चा प्यार है। तो 63 जन्मों की शूटिंग तो हो, वो शूटिंग के आधार से सच्चा प्यार कहाँ है? वो एक लब्य है। वो कहाँ बाहर हो जाते हैं या अंदर रहते हैं? ब्रह्मा कुमारी में ही रहे या बाहर रहे? जो सच्चा प्यार था वो बाहर था, अंदर था। इसलिए कहा अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। अगर सच्चा प्यार है तो संसार में कहीं भी रहे तो उसका कनेक्शन जुटा रहता है, देह से कनेक्टेड नहीं। देह से भले ही हर 3 महीने में क्या किया, पालना दी, लेकिन जानता था बाप सच्चा प्यार है या स्वार्थ का। अगर बाप की स्टेज को ही नहीं जाना हुआ तो वो सच्चा प्यार की उम्मीद है। अगर बड़े बड़े महारथी भी ये सोचें कि अभी तो बाप भी अधूरा है और हम भी अधूरे, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो सोचो सच्चा प्यार है। हाँ जी। और फिर भाई साहब वो आज जो बाप के पक्के बच्चे होते हैं, वो भी बाप को लास्ट में कुछ ओफो, लास्ट में कुछ हो तो उनके लिए तो बोला है, ना तो सन्मुख दृष्टि लेते हैं, ना सन्मुख वाणी सुनते हैं। उनके लिए तो यही बोल दिया। इसका मतलब वो सन्मुख है ही नहीं। जिनसे प्यार मिल रहा है वो झूठा प्यार है। और जिनका प्यार बाप को चाहिए वो सन्मुख है ही नहीं। सोचो कैसा ड्रामेबाजी है। अगर हैं भी कारणे अकारणे मधुबन में किसी कोने में पड़े हुए हैं, तो ड्रामा ऐसा बन जाता है वो सन्मुख ही नहीं आ पाते। कैसी ड्रामेबाजी है। हाँ जी। और जी भाई साहब, और ये एक है कि 8 मुख्य बीज हैं जो जिसके पूर्वज हैं, वो उसी अपने ही कुल को, अपने परिवार को ही जानेगा ना पूरा पूरा। ठीक है, ठीक है। कितने मुख्य बीज नहीं, जो मुख्य पूर्वज हैं वो कनेक्टेड हैं बीजों से। एक तो है बाप। जो बाप है वो तो किसी धर्म में जाता ही नहीं, क्योंकि मुरली में ही आया। भगवान किस में आते हैं? भारत में। भारत अविनाशी खंड है, तो किसी धर्म में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन बाकी कितने बचे? अरे माता पिता के अलावा बाकी कितने बचे? 6। 2 तो माता पिता हो गए, शंकर और पार्वती, बाकी हैं 6। तो मुख्य धर्म भी 6 ही हैं, इस्लाम धर्म से लेकर सिख धर्म तक। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, वो मठ पंथ है।
तो जरूर 6 धर्मों से कनेक्टेड, 3 है मेल 3 है फीमेल। जो मेल हैं वो तो लेफ्टिस्ट हैं, फीमेल है राइटियस्ट। तो इनका हर एक धर्मों से कनेक्शन है, एक एक धर्म के ये जैसे कि पूर्वज हैं। हाँ जी हाँ जी भाई साहब, यहाँ पर मित्तल जन का प्रश्न है हाँ जी जो आज आया वाणी में हाँ कि जी बच्चों के बिना तो रौनक ही नहीं है, घर का श्रृंगार, बाप दादा का श्रृंगार बच्चे हैं। हाँ तो पूछ रहे हैं कि कौन सा श्रृंगार। वाह। जैसे भी घर में बच्चे होते हैं बच्चे कहीं बाहर चले जाएं तो घर कैसा लगता है, सूना सूना लगता है। तो जैसे अगर बच्चे घर में लौट आए, जैसे कि पूरा घर क्या हो गया, जैसे कि श्रृंगार हो गया। और बाबा भी कहते हैं तुम हो घर के श्रृंगार। तुम्हारे बिना क्या लगता है, घर जैसे कि सूना सूना। तुमको लेने आया हूं, सोचो। तुम बच्चों के बिना, नहीं तो सोचो 800 करोड़ रह रहे हैं और उनको लग रहा है घर सूना सूना, कि वो बच्चे कितनी देर मिले थे मेरे से। तुम बच्चे ही सबसे पहले मिलते हो, सबसे पहले तुम ही बिछड़ते हो। सोचो इतने समय का मिलन हुआ बस। तो उनके बिना जैसे घर सूना सूना है। तो तुम बच्चों को मैं लेने आया हूं। तो बाप को होता अब मैं जाऊं जाके उन बच्चों को वापस तो प्रैक्टिकल सीन होगी या बस बिंदी बिंदी है ये सब। कल्पना करके देखो कितनी सुंदर सीन होगी प्रैक्टिकल। निराकारी स्टेज में बाप और निराकारी स्टेज में सब बच्चे और बाप से मिलन मनाएं। कल्पना करके देखो, कल्पना करने में कोई मूल लग रहा है क्या? पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, और होगा होगा। सोचो इतने निश्चय बुद्धि बाप दादा है, ये तो पता नहीं कब होगा है। कितना निश्चय बुद्धि, कितनी सुंदर सीन है जो ब्राह्मणों की कल्पना में भी नहीं है। चाहे एडवांस पार्टी हो, चाहे बेचारे वो तीसरा नेत्र नहीं है उनके पास, तो है ना, तो तरस भी आता है। कितना बाप दादा को तरस आता होगा। ब्रह्मा बाबा भी बेचारे सोचते होंगे देखो मेरा ही कुटुंब, लेकिन इनके पास नेत्र नहीं है। फिर बाप के मेरा ही कुटुंब सब लंगड़े हैं। ओ ऊपर वाला क्या कहता है, थमला मैं तुमको लेने आया हूं, तुम्हारे बिना घर जैसे कि सूना सूना है। सोचो कितना सुंदर सीन होगी भविष्य की, जिसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये है इस धरा पे भगवान का वंडर जो आके स्थापन किया, जिसको कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे। कोई उसको क्या कहेंगे, जन्नत कहेंगे, कोई उसको पैराडाइज कहेंगे। तुम क्या कहोगे? बैकुंठ, स्वर्ग नहीं। स्वर्ग की स्टेज पे तो सब होंगे, नीचे होंगे, लेकिन जो ऊंची की ऊंची स्टेज पे होते हैं उनमें कोई कुंठित नहीं होता, इसलिए उनमें कैटेगरीज नहीं होती। वहां कोई कुंठा ही नहीं है। कैटेगरीज तो नीचे हैं जो स्वर्ग में है, 3-4 कैटेगरी हैं उनमें, लेकिन दुख शांति तो भी किसी के पास नहीं है। तो जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको कहा है क्या, सबसे बड़ा जो भगवान ने आके वंडर स्थापन किया, जो पूरे संसार में प्रत्यक्ष होता है, उन बच्चों के लिए किया। कहा कि बाप को तुम्हारे बिना कैसा लगता है, घर सूना सूना लगता है। तो बाप भी प्रैक्टिकल होता है तो बच्चे भी प्रैक्टिकल उस निराकारी स्टेज में होते हैं, जिनके लिए खास बोला है आगे चल के तुम परम धाम को इस धरा पे उतार लोगे। हाँ जी हाँ जी, खुश हो गए बच्चे। वाह क्या बात है, नहीं बच्चे अति सुंदर। और कुछ जी, ये तो बाढ़ ही आ गई, अति सुंदर बाढ़ आई। हाँ जी बोलिए, हाथ खड़ा कर दीजिए, जिसको बोलना हो तो फिर एक एक करके बोल लेंगे। हाँ जी हाँ बोलिए। शांति। हाँ जी ओम शांति जी। मुरली में आया है कि बाप विदेश जाते थे, बड़े भर भर के ले जाते थे। हाँ जी ये है बाप असली। ये बाप वो है जो भारत को छोड़ता ही नहीं, भारत में ही जन्म लेता है। इसलिए कहते हैं शिव बाबा भारत में ही आते हैं। तो कोई तो ऐसा सूर्यवंशी होगा जो और धर्मों में जाता ही नहीं। अब उसके बच्चे कहाँ चले गए? एडवर्ड कहाँ है, इंडिया में है या बाहर है? तो जो विदेश में बच्चे गए हैं उनसे मिलन होगा नहीं होगा, तो क्या करेंगे, वहां का पानी भी नहीं पिएंगे। मटके भर भर के समुद्री जहाज में रखे, कोई कमी तो है नहीं, अपना ही जल लेके गए। तो जब अपने दोस्त से मिलने के लिए गए, दोस्त तो होंगे, कोई ये तो नहीं कि यहां से जन्म लेके वहां फेंक गया जाके बेचारा, है ना,
क्योंकि हिसाब किताब है ब्रॉड ड्रामा का, ऐसा कोई जन्म नहीं हो जहां इनका मिलन ना हो। तो जब ये मटके भर भर के विदेश में ले जाएंगे तो सोचो उस दोस्त के ऊपर कितनी सुंदर छाप पड़ेगी। यार ये भारतीय संस्कृति कितनी सुंदर संस्कृति है। ये तो पानी भी स्वीकार नहीं करते, इनको तो पीने के लिए गंगा जल चाहिए। उनकी स्मृति का ही परिवर्तन कर देंगे सोचो, क्योंकि वो भारतवासी हैं, वो राजाई का वर्षा देने के लिए गए हैं वहां, उनको नहीं मालूम कि हम भारतवासी हैं। तो उनको कितनी सुंदर छाप पड़ी है, और वापस उनकी स्मृति भी कैसी हो गई, जीवन हो तो भारतवासियों जैसा हो। तो उनकी जैसे वापस स्मृति लौट गई, स्मृति लौट के अब उनको वापस फिर तना के रूप में आ जाना है। इसलिए बाप का पार्ट है। अगर और धर्म में अष्टदेव जाते भी हैं पूर्वज के रूप में, राजाई के रूप में, तो उनको वापस कहाँ लाना, वापस उनको भारतीय संस्कृति से जोड़ना और तना में वापस ले आना। इसलिए ये पार्ट है, वो है बड़े तेवड़ा राजा जो पक्का भारतवासी है। वो एक ही है, देवदेव महादेव। क्राइस्ट और कृष्ण की तो राशि मिलाई गई, कहाँ धक्के खाने पड़े, क्रिश्चियन में धक्के वक्के नहीं, कौन बोल रहे हैं, है ना, जाना पड़े, है ना। तो राशि मिलाई है, राम अल्लाह, सोचो आप कहाँ राशि मिला दी, इस्लाम से राशि मिला। बाबा बन के रहा बाबर, कहाँ राशि मिला दी। तो ये राशि जो मिलाई है, तो जिस जिसके पूर्वज हैं तो जाना तो पड़े राजाई देने के लिए, लेकिन बाप वहां रहने नहीं देगा। क्या करेगा, उनको वापस, इन सब का बैकबोन कौन है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। वो जानता है कि संगम युग पे इनका कितना सुंदर आपस में क्या बन गया, जो यहां इन्होंने आपस में हिसाब किताब बना लिया आत्मिक नाते से, मन बुद्धि के आधार से, वो पूरा इनका ब्रॉड ड्रामा बन जाता है। इसलिए जो भी मुरली में महावाक्य आए हैं ये बहुत वंडरफुल हैं और अर्थ सहित हैं। हाँ जी, और जी भाई जी, तो इससे मतलब है ना, ये लगता है कि अपन मतलब है ना कि यही पश्चात अपन बच्चों को भी इतना नहीं हो पाता कि पानी ले जाए, तो ये हद की बात है या बेहद की? ये केवल ये स्मृति दिलाने की बात है। ये जो बातें आई हैं, कोई विशेष बच्चे हैं उनको स्मृति आएगी इस आधार से, अपने जन्मों की स्मृति भी आएगी, बाप के जन्म की स्मृति भी आएगी। हाँ, इतना जरूर है कि हम भी भारतवासी हैं संगम युग पे, कहीं बाहर जाते हैं तो अन्न दोष और संग दोष, जल की कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम अन्न दोष और संग दोष का तो ध्यान रखना होता है ना। जितना कायदा उतना फायदा। अगर कहीं तोड़ निभाने के लिए जाते हैं, बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन तो भी जितना कायदा उतना फायदा। बाकी ये जो बाबा ने बेहद में बोला हुआ है, ये सब हद में नहीं, ये बेहद में है, ये भविष्य की रूपरेखा है इसके अंदर समाई हुई। हाँ जी, और ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ओम शांति भाई साहब। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी भाई साहब, मुरली में आया है कि संगम युग पर ये राम सीता वाली आत्माएं बहुत भारी पड़ती है। जैसे सावन के महीने में ये क्या बात है, कपड़ा बहुत भारी होता है, अति सुंदर। ये राम सीता वाली आत्माओं के बारे में। हाँ जी, हाँ, ये इतनी भारी पड़, अरे ये क्या है, सर्वव्यापी बन गया मैं। हाँ जी, प्रश्न पूछने के बाद तुरंत अपना क्या कर दिया करे, म्यूट ऑफ करना, ऑन करना है। हाँ जी, राम सीता वाली आत्मा कहाँ भारी पड़ जाती हैं, संगम युग पे है। ये कौन सी बेला है, बरसात की बेला है। कहाँ, मखमल, कौन सा कपड़ा, मखमल। मखमल का कपड़ा कौन, लक्ष्मी नारायण है मखमल का कपड़ा, कितना सुंदर मुलायम। और कौन सा कपड़ा, हाँ, राम सीता है खादी। खादी का कपड़ा ऐसे तो आरामदायक बताया है, गर्मी में भी आरामदायक, आप लोग पहन के दिए, आपको नहीं दिए अभी। हाँ, गर्मी में भी आरामदायक, सर्दी में भी आरामदायक, लेकिन बरसात हो रही है किनके लिए, तो अच्छा हुआ इनको छतर छाया दे दी। आप देखो बेचारों को छतर छाया, तुम बुरे से खड़े हैं, देखो कितना सुंदर छतर छाया, लेकिन जैसे भगवान ही खड़ा, दिख नहीं रहा वो, लेकिन छतर छाया दिख रही नहीं दिख रही राम सीता के ऊपर है। अरे थोड़ा हटा के देखो, इतने भारी पड़ जाएंगे, इतने भारी पड़ जाएंगे, तो कपड़े तो छोड़ो, इनके नयन ही कैसे हो जाएंगे, आंखें जैसे इनकी सूजी रहें, इतने भारी पड़ जाएं। इनको भारी देख के दूसरे भारी हो जाएं, अरे इनका परिवर्तन नहीं हो तो हमारा कैसे होगा।
मतलब ये तो भगवान के सबसे करीब है। ये इतने भारी हो जाए इनका कपड़ा, देह रूपी कपड़ा है? इनका कपड़ा इतना भारी हुआ जा रहा है, तो हमारे कपड़े और धर्म वालों के कपड़े तो क्या हालत होगी। इसलिए भगवान ने भीगने ही नहीं दिया। क्या किया? एक छतर छाया दे दी। ऐसे बताया है? जो ये कपड़ा होता है, कौन सा? खादी का कपड़ा बहुत भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाता है तो दुखदाई हो जाता है। ऐसे तो गर्मी हो सर्दी हो उसमें सुखदाई है, लेकिन दुखदाई कहाँ है? जब विशेष बरसात होनी होती है तुम्हारे देहभान को टोटली खत्म करने के लिए, तो भगवान की कृपा हो जाती है। इनको क्या देते हैं? छत्र छाया दे देते हैं, तो वो इतना भारी नहीं होने देते, ये डिटैच ही ना हो पाए। तो ये है बेहद में भविष्य की रूपरेखा कि जब भी इतनी बरसात होगी तो क्या करेंगे? उनको इतना भीगने ही नहीं देंगे कि इतना भारी पड़ जाए कि ये डिटैच ही ना हो सके। हाँ जी। और हाँ जी भाई जी, अभी तो हम मतलब अब तक तो ये सुनते आए थे ना कि जो लक्ष्मी नारायण है वो ही त्रेता में जाकर के राम सीता बनेंगे। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे अब पता चला कि ये अलग अलग आत्माएं हैं। हाँ जी, अभी बहुत कुछ पता चलेगा, चिंता मत करो। जितना भी उस वक्त, ओहो म्यूट कर दिया करो माता, तब तो मजा आएगा। हाँ, तो बाप ने जितने भी एक्टर्स का जिक्र हुआ है, जितने भी एडवांस नॉलेज में, तो वो सब अंडरग्राउंड थे कहीं ना कहीं। अभी वो एक एक एक्टर प्रत्यक्ष होगा, एक एक एक्टर। सबसे मेन कौन है? देवदेव महादेव। वो अव्यक्त होने के बाद उनकी क्या ड्यूटी है? कितने मुख्य एक्टर अभी बचे हैं जिनको प्रत्यक्ष होना है? आप लोग बोलो। हाँ जी, 16,000 आएंगे, पर 8 मुख्य है उनमें से। 8 में 2 तो अव्यक्त अभी। ये मामा, छोटी माँ जो है वो तो आज नहीं तो कल अव्यक्त हो जाएगी या रिजिमिनेट करेगी। अरे जब बाप ही अव्यक्त हो गया तो उसको आज नहीं तो कल जाना है। बस नई दुनिया में थोड़ा सा मैसेज लेके थोड़ा निराकर स्टेज का अभ्यास है, जाओ अम्मा बहुत हो गया, है ना। ये तो 2 फिक्स हैं, इनकी सीट कोई ले नहीं सकता। पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में हाईएस्ट प्योरिटी अगर है तो इनके पास है, चाहे उन शंकर पार्वती को हो या महादेव हो, ये है। लेकिन ये अभी अव्यक्त हो जाएंगे। जब बाप ही नहीं रहा तो छोटी मम्मी का कोई रोल ही नहीं है, नहीं रोल तो जाओ जन्म लेना आगे चल के। हो गया काम। अब कितने बचे? 6। उनमें भी रचयिता कौन? वाह क्या बात, मेल रूप है रचयिता, फीमेल है रचना, है ना। अब आप चले जाओ कौन से चित्र में? वो जो त्रिमूर्ति के चित्र में। त्रिमूर्ति के चित्र में राइट तरफ देखो एक गोला है, एक लेफ्ट तरफ गोला, एक नीचे गोला है। जो राइट तरफ गोला है उसमें 4 मेल 4 फीमेल, ठीक है। 2 को कर दिया अपने अव्यक्त, तो कितने मेल बचे? 3। तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, वो हो गए अव्यक्त। फिर नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। ये नारायण कौन सा है? साकार मुरली में कौन सा पॉइंट है? जनक ने राम को नारायण बनाया, साकार मुरली का पॉइंट है। जनक ने किसको नारायण बनाया? राम को। माना रामचंद्र जो फेलियर था, वो फेलियर कब है? 2018 में फेलियर, क्योंकि उनके ऊपर लिखा हुआ है, ये जो चित्र है ना सीढ़ी का चित्र, जो ब्रह्मा बैठा है उसके सर के ऊपर लिखा है 40 वर्ष होते हैं तो क्या हो जाता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिश्यते। तो 2018 के आसपास 40 वर्ष हो गए यज्ञ को, एडवांस यज्ञ को। तो वहां जो अष्टदेवों की प्रत्यक्षता थी, तो अगर स्वयं के प्रति कोई अनिश्चय बुद्धि है तो उसको क्या कहेंगे? विनिश्चित, है ना। तो ये रिजल्ट निकली। लेकिन कितनी पवित्र आत्मा है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कल्पना करके देखो, उनसे जास्ती कोई मर्यादा का पालन कर नहीं सकता। तो ऐसी आत्मा है, लेकिन है बच्चा बुद्धि। बच्चा बुद्धि होने के नाते रिजल्ट क्या निकले? विनाश काले विनिश्चित। लेकिन उसके बाद जनक जो पहले पहले जन्म ले, जब वो पहले पहले जन्म होता तो विष्णु की नाभि से क्या निकलता है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कहो या नारायण कहो, ये बहुत थोड़ा सा पेचीदा वो है, ये इतना आसान नहीं है कि एकदम से समझ में आ जाए। लेकिन कम से कम एडवांस वालों के लिए है पूरी ये क्या है ये राम गाथा। ये जितनी भी रामायण है नहीं, ये पूरी एडवांस के लिए है। जो बड़ा बंधा हुआ जुंडा था, बोला ना बाबा ने, अगर ये पूरा जुंडा ही खुल जाए तो क्या हो जाए? हाहाकार मच जाए।
तो जो बंधा हुआ था कभी खुलेगा नहीं खुलेगा। अब वो खुलने का टाइम है, एक तरफ विनाश है, एक तरफ स्थापना है। जब वो पूरी जटाएं खुल जाती हैं तो क्या होता है, विधर्मियों के होता है विनाश और सद्धर्म की स्थापना। तो ये एकदम से समझ नहीं आएगा ये, लेकिन धीरे धीरे ये सब समझ जा। अगर एडवांस नॉलेज किसी की समझ में आ गई तो ये तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग की तरह अगर रहेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है। नई दुनिया में परिभाषा कैसी होगी, प्रैक्टिकल होगी। हर चीज प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, इन आंखों से देखना चाहते हैं। तो हर एक्टर इन आंखों से देखेगा नहीं देखेगा, अपना अपना पार्ट बजाता हुआ भी देखेगा। पार्ट के अनुसार जो मुरलियों में उसका जिक्र है, जैसा जैसा जिक्र है वैसा हम उसका स्वरूप भी देखेंगे। हाँ जी, और 7 बज गए। हाँ जी भाई जी, मतलब बार बार मुरलियों में आता था कि बाप ना, बच्चे बाप को नहीं जानते, बाप स्वर्ग कर रहती था और बच्चा नरक में पड़ा रहे। हाँ जी। तो ये मतलब पहेली सी बन जाती थी, माथा ही पकड़ के बैठ जाते थे भाई जी। अब ये पहेली सॉल्व होने के लिए बोला था, 18 में पहेली सॉल्व हो गई। सबने माथा ही पकड़ा था, लेकिन सूर्यवंशी ने कभी माथा पकड़ा ही नहीं था, कि उनका माथा था ही नहीं है। सूर्यवंशी तो भुरकुटी में बैठते थे आत्मा से, वो माथा पटक मान लो ये डमरू है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो तो जैसी जैसी एक्ट पर्दे के पीछे चल रही थी वैसी वैसी बात बोल रहा था। एक बार एक भाई ने पूछा, शायद बॉम्बे का एक भाई था, बाबा आप इतना घुमाते हैं, है ना, वो एनएस कहाँ पे है एक बार बता दो। बोले तुम नजर लगाओगे उनको? बाबा उनको सबकी नजरों से बचा के रखा हुआ है, मैं तुम लोग उनको भी नजर लगा दोगे? सोचो, इतनी बड़ी बात बाबा ने बोली। तो जिनको नजरों से बचा के रखा हुआ है, जो जो वहां खेल चल रहा है, बाप के सबसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन कौन कैच करेगा? वो निराकारी स्टेज वाला बाप। वो जानता है भविष्य में जो गुल खिलने वाला है कैसे, किस रूप से, कहां से खुलेगा। इसलिए माथा भारी तो हुआ, उस माथा भारी होते आज तक कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला। और 27 में इसी वजह से सब विनाश हो जाएगा, पूरी एडवांस पार्टी का, पूरी एडवांस पार्टी का विनाश। 27 तक टिके हैं। उनको लगता है कोई अष्टदेव होंगे, बहुत बड़ा कोई जलवा दिखाएंगे, जिनमें भूत घुसे, उनको लगता है शायद इसी में ये निखर के सामने आएंगे। उनको लगता है ये चौथी अवस्था में है ना, इसलिए ऐसी हाहाकार मचा रहे हैं, अभी इनका बहुत सुंदर समय आने वाला है। अरे कोई सुंदर समय नहीं आएगा। 27 में तो क्या होगा, बहुत बड़ा विनाश है, जो एक काल्पनिक है। काल्पनिक जो देखना चाहते हैं वैसा कुछ भी नहीं देखने वाला। जो एडवांस पार्टी है, जो एक काल्पनिक उन्होंने महल बना रखा है कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जहां होने जा रहा है उनको कोई लेना देना नहीं, वो घुसने ही नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, वो कितना सुंदर मुरली में आया, ये जो वैष्णव संप्रदाय है, अरे बाप रे बाप, कैसे हुए वैष्णव संप्रदाय, कैसे रखते हैं पर्दे के अंदर, अरे बाहर वाले की इनको नजर भी ना लग जाए, इतनी पवित्र आत्मा है। इसलिए जहां स्थापना हो रही है किसी को खबर ही नहीं लग पाती। हाँ, खबर लगेगी उनको जिनकी सात्विक बुद्धि होगी, जो पवित्र बुद्धि हैं, जिनका थोड़ा बहुत भी सोने का बर्तन बना है, तो उन्हीं के लिए है नई दुनिया। और नई दुनिया में तो कोई ये नहीं है कि आ जाओ यहाँ आके कोई भट्टे भट्टे कर लो, जहां तुम हो वहीं भट्टी, वहीं भगवान को याद करो बैठ के, तो तुम्हारे संस्कार कैसे हो जाएंगे, संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। ऐसी कोई भी भक्ति मार्ग की रूपरेखा नई दुनिया में होती नहीं है। नई दुनिया में ना कोई झंडा होता है, ना कोई डंडा होता है। मुरली में बोला, हंस रही है, नई दुनिया में कोई बोर्ड होगा? कोई बोर्ड नहीं होगा। कोई झंडा होगा? कोई झंडा, ये नाटकबाजी नई दुनिया में होती ही नहीं। कोई बोर्ड से हमारी पहचान हो, कोई बड़ा हम अलग से झंडा बना के टांग रहे, मालूम पड़े ये है सबसे बड़े दिग्गज, ऐसे कोई भी भक्ति मार्ग के नाटक नई दुनिया में होते ही नहीं हैं। इसलिए नई दुनिया की रूपरेखा एकदम अव्यक्त वाणी में अलग बताई है। उनका अपनी ही रूपरेखा है, उनके कानून कायदे कैसे हैं, एकदम अलग हैं, ब्राह्मणों से भी हट के होते हैं। तो उनके कानून कायदे अगर किसी को बता दे तो दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे, नमस्कार कर देंगे उनको कि धन्य हैं आप। लेकिन हम ऐसा नहीं चल सकते, हम ऐसा नहीं बन सकते। शरीर छोड़ना मंजूर है, लेकिन नई दुनिया जैसी संस्कार मिलन की रास करना ये असंभव। ये है, घूम फिर के कहाँ है, ये मिली नई दुनिया। बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। क्या मिली? जहां देखो बीज में टिकने की कोशिश, जिसको देखो बीज में टिक रहा है, बर्फ ही खा रहा है, बर्फ ही पी रहा है। चारों तरफ क्या जमी है तुम्हारे? भ्रकुटी में बैठते हो तो क्या है, चारों तरफ तुम्हारे बर्फ। पानी पी रहे हो तो भी तुमको श्रीमत है, भ्रकुटी में बैठ के क्या साक्षी होके देखना। झाड़ू पोछा कर रहे हो, भ्रकुटी में बैठ के साक्षी होके, तो क्या कहेंगे, चारों तरफ तुम्हारे क्या जमी है। यही तो बाप ने बोला है, चारों तरफ क्या होगी, बर्फ की चादर बिछ जाएगी।
बर्फ ही खा रहे हैं, बर्फ ही पी रहे हैं, तो बेहद में है नहीं है, ये हद में तो नहीं है ना, लेकिन बेहद में तो है। बाप ने जो भी बोला है वो पत्थर की लकीर, सब कुछ बेहद में, और वो हद में देखते रह जाएंगे। कोई ऐसा विनाश नहीं। हाँ, नरक बन जाएगा बड़े से बड़ा नरक अगर देखना है तो भविष्य ये 10 वर्ष में जो सृष्टि नरक बनने जा रही है, ऐसा नरक कभी भी हिस्ट्री में नहीं बनी हुई। उस नरक में जीना एक बहुत बड़ी सजा है। इसलिए भगवान क्या करते हैं अपने बच्चों को, किसी को अटैक आ जाएगा, किसी की बीमारियों में छोड़, सबको कहाँ ले जाएगा, वापिस ले जाएगा। देखने वाला नहीं है कि ये रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरा बच्चा है, थोड़ा रो ले चिल्ला ले, लेकिन चल लेने आया हूं मैं, सबको वापस ले जाऊंगा मैं। ओम शांति।